हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज 10th क्लास का बुक मैथ का है और चैप्टर का नाम है नियामक या निर्देशांक ज्यामिति। हम चैप्टर जो है भारतीय भवन का बुक पढ़ा रहे थे और चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था वो पहला का 20 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन 20 तक बना चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन जो है 21 से बनाएंगे, तो 21 से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। अंतः केंद्रक और केंद्रक वीडियो में हम फार्मूला में बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना दीजिए। ये हो गया ABC और त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक केंद्रक G है। और देखिए पहला का नियामक दिया है -2, 3, फिर दूसरा का नियामक दिया है फिर आपका 8, 3 और तीसरा यानी कि C का नियामक दिया है 6, 7। तो कह रहा है कि केंद्रक का नियामक निकाले। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट त्रिभुज के केंद्रक मान लेते हैं G है, तो G का नियामक निकालना है। तो G का नियामक निकाल दीजिए। बताए थे फॉर्मूला केवल केंद्रक निकालना होगा, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला आप लगाते हैं, x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे y1 + y2 + y3/3। अब इसमें हम लोग मान भर देते हैं। तो मान भरते हैं तो x1 का मान देख लीजिए -2 है, x2 का मान देख लेते हैं यहाँ पे 8 है, x3 का मान देखते हैं तो 6 है बट्टा 3 हो गया। y1 का मान देखते हैं तो 3 है, y2 का मान 3 है और y3 का मान 7 है बट्टा 3। इसी को हमें हल कर देना है। यही होगा त्रिभुज के केंद्र का नियामक। यानी कि ये देखिए 8, 6, 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12/3, ये 3, 3, 6, 6, 7, 13/3। यानी कि इससे आपका ये कट जाएगा, यानी कि G का नियामक आ जाएगा 4 और 13/3। इस तरीके से हम लोग का ये केंद्र का नियामक हो गया। आगे देखते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक अब दिया है और 2 शीर्षों के निर्देशांक दिया है। तो कह रहा है कि तीसरा शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि 22 नंबर आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज दिया है तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं एक, और यहाँ पर ABC कहीं G मान लेते हैं केंद्रक। इसका केंद्रक जो हो गया G हो गया। चाहें तो इसको हम लाइन द्वारा भी मिला सकते हैं, इसको भी चाहते तो यहाँ पे लाइन द्वारा मिला सकते थे, नहीं मिलाएंगे तभी भी सही है। अब देखिए G का नियामक दिया है, केंद्र का नियामक 1, 3 दिया है आपका। फिर देखिए यहाँ पर A का नियामक दिया है -7, 6। B का नियामक दिया है आपका 8, 5। तो कह रहा है कि C का नियामक निकालना है। तो C का नियामक मान लेते हैं हमारा XY है। XY है तो हमें यहाँ से मान इसका निकाल देना है। देखिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट C का नियामक। C का नियामक मानते हैं XY। तो G का नियामक देख लेते हैं। तो G इक्वल आपका दिया है, G का नियामक 1, 3। G का नियामक 1, 3। G जो है केंद्रक है, तो केंद्रक है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, x1 + x2 + x3/3। फिर हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। इस तरीक़ा से हम लोग फार्मूला लगा दिए और G का नियामक इक्वल में कर देते हैं 1, 3। यहाँ पर ध्यान दीजिए x1 का मान देखते हैं। x1 का मान -7, x2 का मान 8 है, यानी कि -7 + 8 + x3 का मान हम x माने हैं तो x हो जाएगा /3। ये देखिए y1 का मान देखते हैं। तो y1 का मान 6, y2 का मान 5, y3 का मान y है।
यानी कि 6 + 5 + y/3 इक्वल आपका हो जाएगा 13। इसी को हमें हल कर देना है। सबसे पहले इसको घटाते हैं, तो घटाइए, यानी कि ये हो जाएगा x + 1/3 और ये जोड़ दीजिए, यानी कि y + 11/3 इक्वल आपका आ जाएगा 13। अब क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तुलना करने का मतलब होता है कि x अक्ष वाला x पर और y अक्ष वाला y। देखिए यहाँ पर x वाला पहले के साथ कीजिए, यानी कि x + 1/3 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + 1 = 3 हो जाएगा। प्लस को उधर भेजिए तो -x = 3 - 1, यानी कि x का वैल्यू निकालते हैं तो 2 आ गया। दूसरा का दूसरे के साथ कीजिए, y + 11/3 = 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y + 11 = 9, यानी कि y = 9 - 11, तो y का वैल्यू निकालते हैं तो -2। लास्ट में लिखेंगे क्या, अतः तीसरे शीर्ष, यानी तीसरे शीर्ष अर्थात C का नियामक, C का नियामक हम लोग माने क्या है, x y माने हैं। x y का मान हम लोग भर देते हैं, x का मान 2 और y का मान -2। तो इस तरीक़ा से हम लोग त्रिभुज के केंद्र का नियामक भी निकाल सकते हैं, और केंद्र दिया होगा तो किसी एक चीज़ का नियामक निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में A का मान दिया है, B का मान दिया है, C का मान दिया है। तो सिद्ध करना है कि K के मान के लिए त्रिभुज ABC का केंद्रक एक ही है और नियत केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी कि इसमें केंद्रक भी ज्ञात करना है और बताना है कि त्रिभुज का केंद्रक जो है एक ही होता है। तो देखिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज यानी कि त्रिभुज हो गया ये हम लोग का ABC। ए का नियामक हम लोग देख लेते हैं, K2 है। B का नियामक देखते हैं तो आपका 1 - K है, और C का नियामक देख लीजिए तो -K है, -K और 1 + K। तो त्रिभुज का केंद्रक हम मान लेते हैं C है, और केंद्रक नियामक निकाल देंगे, K उससे स्वतंत्र हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे बनता है हम लोग का आगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें निकालना है G का नियामक, यानी कि G का नियामक जो निकालेंगे वो कितना हम लोग का आंसर होगा, देखते हैं। G का नियामक, तो G का नियामक निकालना है, यानी कि हम निकालेंगे क्या जी, x1 + x2 + x3/3, फिर आपका हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, और इसी में हम लोग इसका मान भर देंगे। तो देखिए मान पुट करते हैं, x1 का मान k, x2 का मान 1 और x3 का मान -k, यानी कि हो जाएगा k + 1, x3 का मान -k है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा k/3। फिर देखिए y1 का जो मान है हम लोग का वो देखते हैं। y1 का मान 2 है, y2 का मान देखिए -k और y3 का मान 1 + k। तो भरते हैं 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका -k + 1 + k/3। इसी का वैल्यू निकालिए, k से k कट गया, इसमें भी k से k, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा, और ये जोड़िए तो 2 1 यानी कि 3/3 कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/3 और 1। तो देखिए k का मान हमें सिद्ध करना था, कि सिद्ध कीजिए कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज का केंद्रक एक ही है और नियत केंद्रक का निर्देशांक क्या है, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक निकाल दिए यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है त्रिभुज AOB के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि एक त्रिभुज AOB है, उसका केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि उसमें दिया है कि OA = 8, OB = 6, जबकि
ओ मूल बिंदु है। ए और बी क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष धन दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ओ इसको मान लेते हैं, ए इसको मानते हैं, बी इसको। क्यों इसको ए को नीचे माने हैं? क्योंकि कह रहा है कि ये एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे यही होगा। तो एक्स अक्ष पर यहाँ से देखते हैं ओ ए का मान 8 दिया है और ओ बी का मान यहाँ से 6 दिया है और ये मूल बिंदु है तो इसका नियामक 0 0। तो कह रहा है कि त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, यानी कि इसका केंद्रक देखिए जी का मान, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कह रहा है कि ओ ए जो है एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे है तो वाई नियामक 0, यानी कि ओ से ए के बीच की दूरी 8 है और वाई नियामक 0, यानी कि 8 0 हो जाएगा। फिर देखिए ओ बी वाई अक्ष पे है तो एक्स नियामक ओ बी पर 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा एक्स अक्ष और ओ बी का मान दिया है 6, तो ये 6। ये हम लोगों का नियामक लिख चुके हैं। एक बार और समझते हैं। देखिए ओ ए जो है एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर है तो वाई नियामक 0 और ओ बी जो है वाई अक्ष पे है तो एक्स नियामक यहाँ पर 0। ओ ए का मान 8 दिया है तो एक्स अक्ष पे है तो 8 भर दिया एक्स का मान। ओ बी जो है वाई अक्ष पे है तो वाई का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ से जी का नियामक निकालिए, यानी कि जी का नियामक हमें निकालना है। तो जी जो है हमारा त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्रक फॉर्मूला लगाइए x1 प्लस x2 प्लस x3/3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देख लीजिए यहाँ से हम देखते हैं कि x1 का मान 0, x2 का मान 0 और x3 का मान 8 हो गया /3। y1 का मान देखते हैं 6, y2 का 0 और y3 का भी 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 8/3 और ये 6/3। अब इसको क्या करते हैं, कटा देते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा 8/3 और ये 2 हो जाएगा, केवल आपका 2। तो इस तरीका से ये सिंपल था, बस उसमें लैंग्वेज जैसे कह रहा था वैसे ही हम भर दिए हैं और इसका मान निकाल दिए हैं। 25 नंबर आसान है। त्रिभुज का केंद्रक जो है यानी कि मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का नियामक 0 0 और x का मान निकालना है। तो इसी तरीका से फॉर्मूला भरेंगे। ये सबका मान त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया है तो ऐसे भर देंगे और इसका नियामक ऐसे दिया है। अगर इस कंडीशन में आ जाएगा 25 नंबर इसी कंडीशन में आएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना इसी तरीका से है, इस तरीका से है तो हम लोग तुलना कर देंगे, तुलना करके x का मान ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग 25 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। 25 नंबर हो गया। 26 नंबर देखिए, किस त्रिभुज की दो शीर्षों के निर्देशांक दिया हो और त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु स्थित है, यानी कि इस कंडीशन पे आपका इस कंडीशन पे दिया है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इस पर दिया है, मूल बिंदु कह रहा है, मूल बिंदु जो केंद्रक पर है। तो देखिए केंद्रक मूल बिंदु पर है तो 0 0 मूल बिंदु का नियामक, 2 गो का दिया है तो तीसरा का निकाल देंगे, तीसरा xy मान लेंगे और यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही बस 1 3 के जगह पे हमें भरना है 0 0। तो इस तरीक़ा से आप लोग ये 26 यानी कि 26 नंबर भी आप लोग बना सकते हैं। तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक बताते हैं दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए 27 नंबर जो कह रहा है उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक, यानी कि अब अंतः केंद्र आ गया, पहले केंद्रक था तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते थे, अब अंतः केंद्रक आ गया तो उसका नियामक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हम लोग का त्रिभुज हो गया ABC और इसका नियामक दिया है -1 12, इसमें दिया है -1 0 और यहाँ पर आपका दिया है 4 0। तो कह रहा है कि त्रिभुज का अंतः केंद्रक यानी कि
इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं और यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं। तो इसके द्वारा जो केंद्रक बन रहा है इसका नियामक निकालना है। तो उसके नियामक निकालने से पहले हमें ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि स्मॉल ए बी सी का मान हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का अंतः केंद्रक का नियामक जो होता है वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, यानी कि स्मॉल ए बी सी चाहिए। तो जो कोण लेंगे उसके सामने की ठीक भुजा स्मॉल ए होगा, ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये स्मॉल बी, और ये सी ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये स्मॉल सी हो गया हम लोग का। अब इसी पे हमें ए बी सी निकालना है, यानी कि ए का मान जो देख रहे हैं वो बी सी दूरी है। तो देखिए ए इक्वल यहाँ पर हम निकालते हैं, यानी कि बी सी है, तो दूरी सूत्र फार्मूला y लगाइए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का। तो देखिए ए जो है हमारा BC है, तो BC के लिए फॉर्मूला हम लगा दिया और यहाँ पर ए का मान निकालते हैं। तो x1 का मान देखते हैं, चूँकि BC लिए हैं तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये होगा। देखिए x1 का मान -1, x2 का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखते हैं 0 है, y2 का भी मान 0, यानी कि 0 है तो खत्म हो गया। ये देखिए -5 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 तो खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब हमें जो निकालना है b का मान निकालना है। b जो है हम लोग का वो क्या है जी, CA है। b जो है CA लिखिए या फिर AC लिखिए, हम AC लिख देते हैं। यहाँ पर इसका भी फार्मूला दूरी सूत्र का लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा से इसका तैयारी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर x1 का मान भरते हैं, तो x1 अब कब होगा जी, AC लिए हैं तो x1 का मान -1 हो जाएगा और x2 का मान 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 12 है, y2 का मान 0 है। तो देखिए इसको हल करते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है, -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, अब हमें निकालना है सी का मान। तो सी का मान देखिए आगे कैसे निकालते हैं, आइए अब हम लोग सी का मान निकालते हैं। तो उसमें देखते हैं सी जो है हमारा यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सी इक्वल जो है हमारा ए बी है, यानी कि ए बी के लिए भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और देखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा ए बी लिए हैं तो x1 का मान -1, x2 का मान -1, यानी कि -1 x1 का मान, एक देखिए फॉर्मूला में माइनस है, एक क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि +1, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान देखते हैं। तो y1 का मान चूंकि ए बी लिए हैं तो y1 का मान 12, y2 का मान 0, तो यहाँ पे भर देते हैं 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, और ये खत्म हो गया, यानी कि ये आपका हो जाएगा 144, और 144 का वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं 12 होता है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का अंतः केंद्रक। ए बी सी का मान निकल गया, तो त्रिभुज का अंतः केंद्रक कैसे निकालते हैं देखते हैं। लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्रक, अंतः केंद्रक, इसके लिए भी फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है, यानी कि जी इक्वल फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई हो जाएगा a प्लस b प्लस c। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया और इसमें हम लोग मान
पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए का मान कह रहा है, तो ए का मान हम निकाले हैं 5, x1 का मान देखते हैं तो -1 है, प्लस b का मान देखते हैं वहाँ पे तो 13 है, x2 का मान उसमें देख लीजिए -1 है, प्लस c का मान देखते हैं 12 और x3 का मान यहाँ पर 4 है, बट आप जोड़ दीजिए सबको 5 + 13 + 12। वैसे ही y अक्ष वाला लेकर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर y1, y2, y3 इसमें मान भरते हैं तो a का मान 5 × 12 प्लस b का मान देख लेते हैं 13 × y2 का मान 0 प्लस 12 × 0 और बटा 5 + 13 प्लस इसको हल कर दीजिए। तो हल करते हैं तो ये देखिए -5 हो जाएगा, अब प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, 13 और 12 चौका 48, इसको जोड़िए 13 12 25 5 30 हो जाएगा। इसका देखते हैं 12 25 60 हो जाएगा, +0 और ये आपका हो जाएगा 30, यानी कि इसका मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, माइनस ये 18 48 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा 30/30। ये देखिए आपका 60/30, इसको हम लोग क्या करते हैं कटा देते हैं, 1 से कटेगा ये 2 से कटेगा, यानी कि 1 2 हम लोग का आंसर आ गया। कहने का मतलब कि कहेगा त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए ये दोनों क्वेश्चन में बहुत घुमाव है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कह रहा था कि त्रिभुज का केंद्रक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। लेकिन जैसे ही कहेगा कि त्रिभुज का अंतः केंद्रक निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग का जो होगा वो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। और ABC देख लीजिए, ABC आया है तो कैसे निकालेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, जो कोण लेंगे यानी कि ये कोण ले रहे हैं तो उसके सामने की जो भी भुजा होगी उसे स्मॉल a लेते हैं, B ये होगा तो इसके सामने की भुजा ये है तो ये स्मॉल b, C लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये AB है तो इसको C लिए हैं। और ABC होता क्या है कि मतलब A जो होगा B और C के बीच की दूरी होगा, B जो होगा A और C के बीच की दूरी, और C जो होगा A और B के बीच की दूरी, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके देख लीजिए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ABC का मान निकाल चुके हैं। उसके बाद लास्ट में लगा दिए अंतः केंद्रक का नियामक निकालने के लिए फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3 बट्टा a + b + c, ay1 + by2 + cy3 बट्टा a + b + c, और इसके द्वारा हम सबका मान भर के निकाल दिए हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो चुका। अगला जो हम लोग का चैप्टर है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसी में मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा दिखाएंगे कि त्रिभुज का ये त्रिभुज जो होगा संरेख होगा कि नहीं, यानी कि कहेंगे कि 3 बिंदु है दिया रहेगा तो संरेख होगा कि नहीं, किस स्थिति में, तो अगले वीडियो में देखेंगे। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 3 बिंदु ABC संरेख कब होगा जी, जब 2 का योगफल तीसरे के बराबर होता है तब। लेकिन अब हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा दिखाएंगे कि 3 बिंदु संरेख होगा। 3 बिंदु संरेख कब होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।